आदेश। हाँ जी। रामे राम रमाड़िया क्या है गुरुदेव? मतलब राम ने ही राम को घुमाया खिलाया। हाँ, घुमाया खिलाया। जैसे हम मुक्ति के बाद अपने आप को घुमा खिला रहे हैं कि चलो ये है, ये करना है, ये बनाते हैं, ये बनते हैं, ये करते हैं। ये खेल चल रहा है ना एक। तो वो खेल ही है। राम ने राम को खिलाया। राम है राम रमाड़िया। शायद कोई गुजराती भी शायद इसका अर्थ जानता नहीं होगा। बराबर पायल जी। प्रीति जी भी गुजराती है। नहीं जानता है ना कि राम ने ही नाटक किया, अपने आप को खिलाया। चलो, बीबी चोरी हो गई, बाबा रे अब क्या होगा। है ना, सुंदर है ना। बहुत सुंदर गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। तो ये राम लीला चल रही है। इसके लिए हम कहते हैं राम लीला, कृष्ण लीला। ये राम की ही लीला है, ये कृष्ण की ही लीला है। राम की लीला चल रही है, कृष्ण की लीला, एक नाटक ही चल रहा है। जिसको ये याद रह गया कि ये नाटक है, वो नाटक में फंस के भी नहीं फंसेगा। वो सबके साथ मारामारी करके भी अहिंसक रहेगा। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार भगवान कृष्ण ने, जो मथुरा में, द्वारिका में नहीं थे, मथुरा में नहीं थे, वहां पे उन्होंने सबको कहा कि कोई भी अतिथि आए उसका ध्यान रखना। दुर्वासा ऋषि आए, किसी ने ध्यान नहीं रखा, भूखे चले गए। जब भूखे चले गए तब उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद द्वारिका में कुछ पैदा नहीं होगा। तो सब कुछ पैदा होना बंद हो गया, सूखा पड़ गया। तो फिर जब दूसरी बार दुर्वासा आए तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, अभी गलती मत करना, अभी जाके उनको खिला दो। तो 16,108 बीबियां, 16,108 डिश बना के तैयार हो गई सुबह सुबह। वो नदी के उस पार रहने लगे थे। तो उन्होंने कहा नदी का पानी तो, बहाव तो बहुत बड़ा हुआ है, तो कैसे जाए वहां। तो कृष्ण ने कहा कि यमुना नदी से कहो कि आपके और मेरे पति श्री कृष्ण अगर आजीवन ब्रह्मचारी हो तो हमको मार दो। तो उन्होंने कहा मानती कैसे, पर गुरु थे उनके पति के साथ साथ, तो मानना पड़ा। और उन्होंने कहा नदी को, यमुना नदी को, कि आपके और हमारे पति श्री कृष्ण अगर आजीवन ब्रह्मचारी हो, सबको 10 बेटे और एक बेटी दी थी भगवान कृष्ण ने, सारी पत्नियों को, तो हमको मार दो, तो मार दे दिया। दुर्वासा इनके प्रेम को मना ना कर पाए, योग शक्ति से 16,108 देश खा गए। फिर जाते वक्त वही प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा कि देखो फिर से ये है। तो दुर्वासा ने कहा आए कैसे। कहा भगवान कृष्ण ने ऐसे कहा तो ऐसे आए। तो दुर्वासा ने कहा अभी ये नदी से कह दो कि दुर्वासा हमेशा के उपवासी हो, तो हमको मार दो। मार दे दिया। फिर एक दिन भगवान बहुत ही आनंद में थे, तो पत्नियों ने पूछ लिया कि इसका रहस्य क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका रहस्य ये है
कि जब तुम भोजन करते हो या भोग करते हो तब तुमको लगता है कि तुम कर रहे हो, और जब मैं या दुर्वासा करते हैं तब हमको पता है कि ये शरीर और मन सब कुछ कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमने कभी कुछ किया ही नहीं, ना भोग किया है ना कुछ खाया है। हम हमेशा के उपवासी है और हम हमेशा के ब्रह्मचारी है, इसलिए हमको कोई चीज का पाप नहीं लगता है। तुम लोगों को लगता है, हमको नहीं लगता। कितनी सुंदर बात है। अगर तुमको पता चल जाए कि सब तुम्हारी कल्पना है, तुम ही ईश्वर और तुम्हारी कल्पना से ही ये सब संसार की रचना हुई है। राम ही राम को खिला रहे हैं, गेम करवा रहे हैं। पर जैसे ही मन का हम पे कब्जा हो जाता है ना, मैं का कब्जा हो जाता है, मन का कब्जा हो जाता है, हम रावण बन जाते हैं। फिर हमारे भीतर के राम को उस रावण को मारना पड़ता है। एक ही राशि है राम और रावण, कंस और कृष्ण एक ही राशि के हैं। उसी प्रकार से वो एक ही चेतना से आपकी आत्मा भी बन गई है। अगर मन अंदर की तरफ चला जाए तो आत्मन हो जाता है, और बाहर की तरफ चला जाए तो मन हो जाता है। जब तुम धारा बन के बह जाते हो तो तुम धारा बन जाते हो, लेकिन जब उल्टे बह के अपने अंदर जाने का प्रयास करते हो, अंदर जाने लगते हो, तब तुम राधा बन जाते हो। राधा के जन्म की कथा पता है क्या? एक बार भगवान नारायण ने भगवान शिव को बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने भस्मासुर का नाश किया। तो भगवान शिव सहित सारे देवी देवता मोहित हो गए और भगवान विष्णु के पीछे पीछे भागने लगे। नारायण मोहिनी अवतार के पीछे 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 भागने लगे कि कैसे इसको एक बार स्पर्श कर लूं, एक चुंबन कर लूं, एक बार इसके साथ भोग कर लूं, इसको मेरी पत्नी बना लूं, मेरी गर्लफ्रेंड बना लूं। देवता तो देवता, देवियां भी मोहित हो गई, पागल हो गई। तो कुलप्रीत की बेटी का एक प्रश्न था ना कि राधा कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की, तो इसमें इसका रहस्य है कि राधा कृष्ण ने क्यों शादी नहीं की। अभी ये बच्चों को कैसे समझाए? तो जब मोहिनी रूप में भगवान जा रहे थे, सिर्फ एक ही देवता ऐसे थे जिसके मन में काम वासना नहीं उठी मोहिनी को देख के, वो थे सूर्य नारायण भगवान। और सूर्य नारायण भगवान के मन में वात्सल्य पैदा हुआ कि मेरी ऐसी सुंदर बेटी हो, मैं इसे बेटी के रूप में प्राप्त करूं। तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्र से सूर्य की ओर देख के कहा, तू तपस्या करो। और सूर्य नारायण ने उसके बाद पृथ्वी पर जन्म लेके तपस्या करनी शुरू कर दी कि मेरे यहाँ मोहिनी पैदा हो जाए। लेकिन मोहिनी अवतार में दिया हुआ वादा भगवान नारायण भूल गए, और आगे चल के युग ऐसा आ गया, द्वापर त्रेता युग के भगवान कृष्ण तैयारी करने लगे अवतार लेने की। नारायण कृष्ण रूप में अवतार लेने की तैयारी करने लगे। अब पहले ही उनके पास दुविधा थी कि चार माँ बाप, देवकी और यशोदा, नंद बाबा, इन सबको वरदान मिला है कि भाई तुम्हारे यहाँ भगवान नारायण पैदा हो गए।
तो पहले ही 2 जोड़ी माँ बाप की रेडी है। और फिर सूर्य नारायण भगवान भी तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं तपस्या करूंगा तो नारायण आप अवश्य मेरे यहाँ अवतार लोगे। कहा हाँ अवश्य तुम्हारे यहाँ मैं अवतार लूंगा ही लूंगा, पर यही रूप में लेना होगा, मोहिनी रूप में। भगवान नारायण ने कहा नहीं, मोहिनी रूप में नहीं। ऐसी 1 करोड़ मोहिनी जिसके ऊपर मोहित हो जाए, मैं खुद नारायण जिस पे मोहित हो जाऊंगा, वैसी मोहिनी के रूप में मैं तेरे यहाँ बेटी बन के आऊंगा। फिर वो तपस्या करते करते काफी जीवन बीत गए। फिर थक गए वो नारायण की तपस्या करके, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को कहा कि देखो शायद नारायण भूल गए, आप रहते हो उनकी नाभि में, तो उनके जाके कहो कि भाई भक्त इंतजार कर रहा है आपका, अवतरित हो जाओ। वृषभान जी और उनकी मां का नाम कीर्तिदा, वृषभान जी की अर्जी लेकर गए। बोला अरे यार ब्रह्मा जी पहले ही टेंशन है, पहले ही 2 माँ बाप की जोड़ी तो पहले ही तैयार है, अभी उनको सेटल करना है, और फिर ये तीसरी वृषभान की अर्जी आ गई, तो क्या करे अब। तो कहते थे जाओ अभी आप, उनका भी तो कुछ करना होगा। और वैकुंठ में ऐसे चल रहे थे अपने महल में, और सामने स्तंभ पे लगा हुआ एक मणि, उसमें उनको अपनी छवि दिखी। पहले भी आपको बताया गया है कि आप अपनी तस्वीर में और आईने में जितने हो उससे 30% ज्यादा खूबसूरत दिखते हो। तो पहले ही भगवान नारायण इतने सुंदर, और ऊपर से अपनी मिरर में उन्होंने अपनी इमेज देखी, तो और अपनी मूर्त, अपनी इमेज जल्दी भगवान आईने में देखते नहीं है, क्योंकि खुद ही मोहित हो जाते हैं। तो उन्होंने उस मूर्त को, उस छवि को अपनी योग माया से, अपनी सिद्धियों से स्तंभित कर दिया, और दौड़ते हुए गए और लक्ष्मी जी का मेकअप का पिटारा उठा के ले आए, और उस मूर्त को रंग रोगान, मेकअप, गहने पहनाए। सबसे पहले तो बाल खोल दिए अपने घुंघराले, जो चोटी बांधी थी, उससे ही खूबसूरती इतनी बढ़ गई उस छवि की। फिर एक 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 नथ पहनाए, कान के झुमके, हार, बाजूबंद, पूरी सेवा की। और लास्ट में जब चुन्नी डाली, तो वो उनकी छवि बाहर आ गई और जीवित हो गई राधा स्वरूप में। और भगवान इतने मोहित हो गए, इतने मोहित, कि उन्होंने आंखें बंद कर दी। और कुछ समय तक आंखें बंद रखने के बाद जब आंखें खोली, तब देखा राम ने राधा पैर पकड़ लिए, पैर दबाने लगे, सेवा करने लगे। तो राधा कहती है कि मैं आपकी ही तो मूर्त हूं, और आप मेरी पूजा कर रहे। देखो ईश्वर ने हमको बनाया, और इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर इस दुनिया को बनाया कि ईश्वर ही हमसे मोहित हो गए। इसके लिए चांद सूरज तारे लेके हमारी आरती कर। लोग कहते हैं कि कृष्ण कहाँ दिखते हैं, कहाँ मिलते, कैसे दर्शन देते हैं? राधा रानी के पैर दबाते हुए। तो पैर दबाने लगे। तो बोलता है नहीं नहीं, मैंने तुमको बनाया, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और तुम मेरी ईश्वरी। तुमको एक कष्ट दे रहा हूं, तुमको साथ चलना होगा, मेरे से आगे जाना होगा, अवतरित होना होगा, और
मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। तो राधा और कृष्ण फिर अवतरित हुए। काली विलास तंत्र कहता है कि अपने गर्भ में माँ काली अपने बच्चे से बात कर रही है, वो कृष्ण है, उसको कह रही है कि मैं तेरे आगे नीचे अवतरित होगी तेरा ध्यान रखने के लिए, और 16,108 स्वरूप धारण करूंगी। वो 16,108 गोपियां और उसकी 16,108 पत्नियां माँ काली का स्वरूप है, उसकी रक्षा के लिए। तो नीचे कृष्ण भी काली है और राधा भी काली है। कृष्ण ही नारायण है, राधा भी नारायण है, नारायण की ही छवि है। अग्नि और उसका ताप अलग नहीं हो सकते, बराबर है। अग्नि और ताप एक ही है। शक्ति और उसका धारक एक ही है, शिव और शक्ति एक ही है। उसी प्रकार से नारायण और उसकी छवि राधा एक ही है। मैं फेसबुक पे देखता हूं ना, मैं तुम्हारे सोलमेट की तस्वीर बना के दूंगा। टैरो कार्ड रीडर, मैं तुम्हारे सोलमेट का नाम बता दूंगी, न्यूमरोलॉजिस्ट। सोलमेट वो तुम एक ही हो। सोलमेट से प्रेम हो सकता है, शादी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए तुम जिसको बहुत प्रेम करते हो ना, उससे तुम शादी कभी करते ही नहीं। तुम्हारा अंतर्मन जानता है कि हो नहीं सकेगी, और तुम करते ही नहीं हो, क्योंकि वो सोलमेट हो ना तुम। वो सोलमेट के साथ कभी एक नहीं हो जा सकता। शारीरिक रूप से हो सकते हो, लेकिन शादी का बंधन कभी नहीं होता। सोलमेट है। कभी एक दूसरे से नथु ने अपने शादी के कार्ड बांटने शुरू किए, तो सबने बोला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ही शादी कर रहे हो ना। नथु ने कहा नहीं। तो बोला किससे कर रहे हो फिर? नथु ने कहा दूसरी कोई औरत से। तो फिर गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं कर रहे? तो गर्लफ्रेंड बीवी बन गई तो गर्लफ्रेंड कौन रहेगा? तुमने सोलमेट से शादी कर ली, तो फिर सोलमेट रहेगी कौन? वो तो बीवी बन गई। सोलमेट को सोलमेट रहने दो। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण की कहानी है। इस प्रकार से ईश्वर हमारी पूजा कर रहे हैं और हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब हम दोनों जानते हैं कि ये नाटक चल रहा है, फिर भी एक चीज सत्य है, ये पूजा, ये प्रेम, ये अर्चना, इसके लिए प्रेम चलते रहना चाहिए। तो इसलिए राम ने राम को खिलाया। राम ही राम के साथ खेल रहे हैं, है ना।